सभी को अच्छा लगता होगा। आप सभी बच्चे अपनी दादी जी या नानी जी से कहानियां सुनते होंगे। अधिकतर कहानियां राजा रानी या पशु पक्षियों से संबंधित होती हैं। हम जो भी कहानियां सुनते हैं, बच्चों की कहानियां अधिकतर पशु पक्षियों से या राजा रानी की कहानियां होती हैं। आज मैं भी आपको एक पक्षी की कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप सभी को एक पहेली के माध्यम से उस पक्षी का नाम बताना होगा बच्चों। तो पहेली ध्यान से सुने। दोस्त हमारा है प्यारा, हरा रंग इसका न्यारा, लाल चोंच सुंदर इसकी, नकल उतारे जिस तिस की। बताइए ये कौन सा दोस्त है हमारा? समझ गए होंगे आप सभी कि ये हमारा प्यारा सा दोस्त तोता है, जो हरे रंग का होता है और लाल रंग की इसकी चोंच होती है, और ये हम लोगों की बातों की नकल खूब अच्छे से उतारता है। बहुत अच्छे से हमारी बातों की नकल कर लेता है। जिसके घर में तोता पला होगा वो बहुत अच्छे से जानता होगा। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव से एक राजा और एक तोते की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है इसमें क्या शक है। बच्चों, यह कहानी एक ऐसे तोते की है जिसने केवल एक ही वाक्य रट लिया है, और वो भी उसका बिना अर्थ समझे। उस वाक्य का अर्थ उसको नहीं पता है कि वो क्या बोल रहा है, उसने बस रट लिया है। और वह हर प्रश्न के उत्तर में बिना सोचे समझे बस एक ही वही वाक्य दोहराता रहता है। कोई भी कुछ पूछता है, वो वही उत्तर, एक उत्तर उसके पास है और वही वाक्य वो बोलता है। एक राजा होता है, वो बिना सच्चाई का पता लगाए उस तोते को खरीदकर महल में ले आता है। लेकिन महल में लाने के बाद जब वो तोते से बात करता है तो राजा को तोते की सच्चाई का पता चलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से कहानी इसमें क्या शक है। राजा के पास एक आदमी आया, उसके पास एक तोता था। राजा को तोता दिखाया और कहा, महाराज यह बड़ा होशियार तोता है। राजा ने तोते को देखा और तोते से पूछा, अच्छा तो तुम बात भी कर सकते हो? तोता, इसमें क्या शक है? राजा प्रसन्न हुआ और तोते को महल में ले आया। एक दिन राजा ने तोते से पूछा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, मेरी प्रजा मुझसे प्रेम करती है। तोता, इसमें क्या शक है? राजा, क्या मेरा कोई शत्रु भी है? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, तुम उसे जानते हो? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, उसका नाम बताओगे? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, बताओ ना। तोता, इसमें क्या शक है? राजा, बताओ भी। तोता, इसमें क्या शक है? राजा, क्या एक ही रट लगा रखी है? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, बेवकूफ हो क्या? तोता, इसमें क्या शक है? राजा, तो मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें खरीद कर लाया।
तोता इसमें क्या शक है। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी और देखा, जैसा कि मैंने बताया था कि इस कहानी में तोता केवल एक वाक्य बोलता है और वो वाक्य है इसमें क्या शक है। तोते को इस वाक्य का मतलब नहीं पता है, वो इस वाक्य को समझ नहीं रहा है, लेकिन बस बोलता चला जा रहा है, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे होशियार। होशियार समझते हैं बच्चों? होशियार मतलब बुद्धिमान। होशियार का अर्थ है बुद्धिमान। इसको अपने वाक्य में प्रयोग करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, अच्छी शिक्षा हमें होशियार बनाती है। अगला शब्द है शक। शक का अर्थ होता है संदेह या आशंका। बिना सच्चाई जाने हर किसी पर शक करना गलत होता है। प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ है खुश। बच्चे अपने विद्यालय में बहुत प्रसन्न रहते हैं। प्रजा। प्रजा मतलब होता है राज्य में रहने वाले लोग। जब कोई एक राजा होता है, उस राजा के राज्य में जितने लोग रहते हैं वो सारे उस राजा की प्रजा होते हैं। इसको हम अपने शब्दों में प्रयोग करने के लिए लिख सकते हैं, राजा अपनी प्रजा से पिता के समान प्यार करता था। यानी जब आजकल तो बच्चों राजा नहीं होते हैं, जब राजा होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे, उनके अलग अलग राजा होते थे, तो वो उन राजा के राज्य में जितने लोग रहते थे सब उस राजा की प्रजा होते थे, और हर अच्छा राजा अपनी प्रजा को उसी तरह प्यार करता है था जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्यार करता है। अगला शब्द है शत्रु। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। आलस्य अच्छे स्वास्थ्य का शत्रु है। यानी अगर हम आलस करते हैं तो वो हमारे अच्छे स्वास्थ्य को खराब कर देगा, यानी उसके साथ उस शत्रुता करेगा, शत्रु होगा हमारे स्वास्थ्य का। रट लगाना। रट लगाना बार बार दोहराना, जैसे वो तोता बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, इसमें क्या शक है। बच्चों ने बाग में जाने की रट लगा ली थी। बेवकूफ, बुद्धिहीन। सस्ता सामान खरीदने के नाम पर लोग बेवकूफ बन जाते हैं। ये हुआ बच्चों कठिन शब्दों का निवारण। आप भी ऐसे वाक्य और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमारी कक्षा के सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, हमें किसी पर हर बात में शक नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। अपने शत्रुओं से हमें सावधान रहना चाहिए, हमें किसी बात की रट नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई हमें बेवकूफ बनाता है तो हमें उससे सावधान रहना चाहिए। इस तरह से आप भी और भी वाक्य बना सकते हैं अपनी भाषा में। अब आते हैं बच्चों कुछ भाषा कौशल पे। जिन वाक्यों के द्वारा किसी को कुछ बताया जाता है, सामान्य जानकारी दी जाती है, उन वाक्यों को साधारण वाक्य कहते हैं, सामान्य वाक्य। इन वाक्यों के अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसे ये चिन्ह होता है पूर्ण विराम का, हम पूर्ण विराम लगाते हैं। और जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, कोई बात पूछी जाती है अगले से किसी से, उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के शुरुआत में या बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, कब, किस लिए आदि इस तरह के शब्द आते हैं, और ऐसे वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह
लगाते हैं। तो आपके सामने कुछ वाक्य हैं जिनमें हमें ये चिन्ह लगाने हैं, इनको विराम चिन्ह कहते हैं संयुक्त रूप से सभी को। तो इनमें हमें ये चिन्ह लगाने हैं। वाक्य को देखिए और पहचानिए कि इस वाक्य में पूर्ण विराम लगना है या प्रश्नवाचक चिन्ह। राजा के पास एक आदमी आया, इस वाक्य में जानकारी दी जा रही है या प्रश्न पूछा जा रहा है? जानकारी दी जा रही कि राजा के पास एक आदमी आया, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा बच्चों? पूर्ण विराम का। राजा के पास कौन आया, अभी मैंने आपको बताया क्या, कहां, कौन, कैसे, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य हो जाता है। तो राजा के पास कौन आया, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तोते ने एक ही रट लगा रखी थी, ये जानकारी दी जा रही है आपको कि तोते ने एक ही रट लगा रखी थी, तो इसमें हम पूर्ण विराम लगाएंगे। बच्चों ये काम आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भी करना है, तो इसको इस तरह से करेंगे। तोते ने क्या रट लगा रखी थी, प्रश्न पूछा जा रहा है, बीच में शब्द क्या आया है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। पौधों को पानी दे दिया गया है, इसमें जानकारी दी गई है कि पौधों को पानी दिया गया, तो यहां पूर्ण विराम लगेगा। पौधों को पानी कब दिया गया, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कब आया है, पूछा गया है कि कब पानी दिया गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। बच्चों इस कहानी से हमने सीखा कि किसी भी बात का जब तक अर्थ ना पता हो तब तक उस बात को रट लेने से कोई भी लाभ नहीं होता है। मतलब हमें किसी भी बात को रटने और बोलने से पहले उसका अर्थ पता होना चाहिए। अगर हमें अर्थ नहीं पता है और हमने कोई चीज रट ली है तो उससे हमें कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। कोई भी ज्ञान रट कर नहीं बल्कि समझने पर काम आता है। जब हम किसी भी ज्ञान को समझ लेते हैं, किसी भी बात को, उसमें क्या बताया गया है उस बात को समझने के बाद ही हमें कोई बात सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए। देखिए अभी ऐसी ही एक और कहानी आपको सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है महात्मा जी और तोते। इस कहानी से आप समझ जाएंगे कि बात को रटने से नहीं उसको समझने से हमें लाभ होता है। तो बच्चों कहानी सुनते हैं। एक महात्मा जी थे, जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक बार वो अपनी कुटिया में बैठे थे, तभी उधर से एक बहेलिया निकला। बहेलिया समझते हैं बच्चों? जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर पकड़ते हैं। बहेलिया एक बड़े से जाल में बहुत से तोतों को पकड़कर ले जा रहा था और वो तोते उसके जाल में फंसकर चिल्ला रहे थे और छूटने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। महात्मा जी ने तोतों का शोर सुना, उन्हें उन पर दया आई और उन्होंने सारे तोते उचित मूल्य देकर बहेलिया से छुड़ा लिए। बच्चों ये लोग जो पकड़ते हैं ये बेचते हैं पक्षियों को, तो महात्मा जी ने भी उनका मूल्य दिया जितने का वो बेचना चाह रहा था और उनको छुड़वा लिया। छुड़वा कर उन्होंने अपने आश्रम में उनको पाला और पालने के बाद उनको सिखाया कि उन्हें जाल में नहीं फंसना है। वो रोज सुबह से शाम जब भी उन्हें समय मिलता वो उन तोतों को एक ही बात सिखाते कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल में बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोते महात्मा जी के साथ यही बात बोलते, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे। धीरे धीरे करके सारे तोते ये बात सीख गए और दिन रात एक ही रट लगाते। जब भी महात्मा जी को देखते एक ही बात बोलते, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे। महात्मा जी को लगा कि अब तो तोते सीख गए हैं मेरी बात,
और अब जब कभी बहेलिया आएगा तो ये तोते जाल में नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने उन सारे तोतों को मुक्त कर दिया और जंगल में छोड़ दिया। उन्होंने सोचा अब ये सुरक्षित हो गए, अब कोई बहेलिया इनको कर नहीं पाएगा। तोते खुश हुए और उड़ गए और जंगल में जाके वो बराबर एक ही बात रटते रहते, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे। और भी जो तोते थे उस जंगल में वो भी उस बात को सीख गए उन तोतों से सुन सुनकर, और सारे तोते यही बोलने लग गए। फिर एक दिन बहेलिया आया, उसने दाना डाला, जाल बिछाया और बैठ गया। और सारे जंगल के तोते एक ही बात रटते हुए कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे, और आकर उस जाल पर बैठ गए और जाल में फंस गए। बहेलिये ने उन सबको उठाया, जाल में बंद किया और फिर लेकर चल दिया उधर ही जहां पहले गया था। महात्मा जी की कुटिया के सामने से वो जाने लगा। महात्मा जी ने फिर शोर सुना कि सारे तोते एक ही बात चिल्ला रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे, और सारे तोते जाल में फंसे हुए हैं। बच्चों, देखने के बाद महात्मा जी को क्या समझ में आया होगा? आपने क्या सोचा कि तोते वो बात बोलते बोलते जाल में कैसे फंसे? आप समझ रहे होंगे कि तोतों ने सिर्फ वो बात रटी थी, उसका मतलब क्या है, कहने का तात्पर्य क्या था महात्मा जी के, ये कुछ नहीं सोचा और बात को सिर्फ रटा, और रटने के बाद वही बोलते बोलते और जाल में फंस गए। तो बच्चों, हमें किसी भी बात को रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। जब तक हम किसी बात को अच्छे से सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब आपके लिए प्रश्न है जो कि आपको करने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। राजा तोते को महल में क्यों ले आया? आपने कहानी की शुरुआत में पढ़ा था बच्चों कि एक आदमी आया, उसने राजा से कहा कि ये बहुत होशियार तोता है, ये आपसे बात भी कर सकता है। तो राजा को वो तोता बहुत पसंद आया, क्योंकि राजा को तोता अच्छा लगा, तो वो तोते को महल में ले आया। अब बात आती, राजा को तोता क्यों अच्छा लगा? क्योंकि तोता बात कर सकता था। राजा ने देखा तोता बहुत अच्छे से बात कर सकता है, तो उसको लगा कि इसको महल में ले चले, इससे बात करेंगे। एक पक्षी से बात करना अच्छा लगा राजा को, तो राजा को तोता क्योंकि बात कर सकता था इसलिए अच्छा लगा। तोता हर प्रश्न का क्या उत्तर देता था? बच्चों, आपने पूरी कहानी में देखा तोता एक ही उत्तर देता था। इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? कहानी इसमें क्या शक है से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, आज हमने दो कहानियां सुनी, एक इसमें क्या शक है और दूसरी महात्मा जी और तोते। इन दोनों कहानियों से हमें एक ही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना समझे कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमें कोई भी बात बताई जाती है, उसका जब तक अर्थ नहीं पता है तब तक उस बात को सीख लेने से हमारा कोई लाभ नहीं होता। हमें किसी भी चीज का लाभ तभी मिलता है, किसी भी बात का लाभ, किसी भी शिक्षा का लाभ, जैसे महात्मा जी ने तोतों को शिक्षा दी थी कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हम जाल में नहीं फंसेंगे। ये महात्मा जी ने शिक्षा दी थी तोतों को। लेकिन तोतों ने वो शिक्षा ना ग्रहण करके सिर्फ उस वाक्य को रट लिया था, महात्मा जी के 3 वाक्य कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन हमें जाल में नहीं फंसना है, हम जाल में नहीं फंसेंगे। इन चारों वाक्यों को रट लिया था, लेकिन उसका मतलब नहीं समझा था, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं था कि हमें जाल में नहीं फंसना है, हमें लालच नहीं करना है, दाने के लिए नहीं दौड़ना है।
तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी बात नहीं बोलनी है। जब तक हम किसी बात का अर्थ ना समझ लें, किसी बात का में क्या ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जब तक हम ये सब बातें नहीं समझ लेते हैं, तब तक सिर्फ रट लेने से कोई भी बात हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकती है। हम जब तक उस कही गई बात में, उस सिखाई गई बात में, या किसी ने हमको जो सिखाया है, जो शिक्षा दी है, उसमें क्या कहना चाहता है, उसका हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, हम उसको अपने जीवन में किस तरह उतारेंगे, किस तरह उसका लाभ मिलेगा, हमें क्या करना है, ये सारी बातें जब तक हम नहीं सीख लेते हैं, तब तक हमें उस वाक्य को रट लेने मात्र से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब बच्चों, हमारे सामने है गृह कार्य। गृह कार्य जो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक से करना है। हमारी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 30 पर इस पाठ का अभ्यास कार्य दिया गया है, जो हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको, पिछले पाठ में भी आपको बताया था कि यह गृह कार्य करने के लिए हम अपने घर में अपने बड़ों की, अपने मम्मी पापा, बड़े भाई बहन, किसी की भी मदद ले सकते हैं, या फिर हम अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों को फोन करके और उनसे मदद ले सकते हैं, और दीक्षा ऐप से मदद ले सकते हैं। दीक्षा ऐप सभी ने जहाँ तक है डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत ज़रूरी है बच्चों आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप होना, और उससे हमें ये गृह कार्य करने में बहुत मदद मिलती है। तो हम दीक्षा ऐप जरूर डाउनलोड करेंगे और दीक्षा ऐप खोलेंगे। आप लोगों को उसका तरीका तो पता होगा। दीक्षा ऐप खोलेंगे, खोलने के बाद उसमें विषय, कक्षा और विषय दिए रहते हैं। पहले हम अपनी कक्षा चुनेंगे, कक्षा 3, विषय हिंदी। तब हमें हिंदी की पुस्तक का नाम दिखेगा, कलरव। हम उस पर क्लिक करेंगे और उसमें फिर अपना पाठ ढूंढेंगे। जब हम पाठ अपना ढूंढेंगे, इसमें क्या शक है, तब उसकी जो अभ्यास कार्य है उसका हमें ज्ञान होगा उसमें से कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो आइए समझते हैं हमारे गृह कार्य को, कि गृह कार्य में हमें क्या क्या करना है। पहला अभ्यास है हमारा, बताओ तोते वाले आदमी ने राजा से क्या कहा। तोते वाले आदमी ने राजा से क्या कहा, कहानी की शुरुआत में ही आपको ध्यान होगा। उसने क्या कहा कि यह बहुत ही होशियार तोता है, यह आपसे बात भी कर सकता है। तोते ने राजा के हर प्रश्न का क्या उत्तर दिया। बच्चों, ये बात तो आपको अभी तक रट गई होगी कि तोते ने राजा के हर प्रश्न का क्या उत्तर दिया। तोते ने राजा के हर प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर दिया, इसमें क्या शक है। राजा ने तोते को बेवकूफ क्यों कहा, बता सकते हैं बच्चों? क्योंकि तोता हर बात के उत्तर में एक ही वाक्य रट रहा था, इसमें क्या शक है। राजा ने पूछा, मेरा कोई शत्रु है, इसमें क्या शक है। उसका नाम बताओ, इसमें क्या शक है। बताओ भी, इसमें क्या शक है। बताओ ना, इसमें क्या शक है। तो क्योंकि तोता हर बात का एक ही उत्तर दे रहा था, इसमें क्या शक है, इसलिए राजा ने तोते को बेवकूफ कहा। दूसरा प्रश्न है आपका, राजा उधर से जा रहा था। राजा उधर से जा रहा है, राजा उधर से जाएगा। इस उदाहरण की तरह ही नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। बच्चों, पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था 2 वाक्य, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये वाक्य
तीनों काल में है। राजा उधर से जा रहा था, ये भूतकाल है आपका जो बीत चुका है, यानी जा रहा था, हो चुका, जा चुका है। राजा उधर से जा रहा है जो वर्तमान काल है, अभी जा रहा है। राजा उधर से जाएगा मतलब भविष्य में, आने वाले समय में जाएगा। इस उदाहरण की तरह ही नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करो। मोहन अमरूद खा रहा था, मोहन अमरूद खा रहा है, मोहन अमरूद खाएगा। मरियम गाना गा रही थी, मरियम गाना गा रही है, मरियम गाना गाएगी। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, भाई लड्डू खाता है, बहन लड्डू खाती है। नीचे दिए गए शब्दों में इसी प्रकार लड्डू खाता है, लड्डू खाती है का प्रयोग करो। बच्चों, ये खाता है पुल्लिंग शब्द के बाद आता है और खाती है स्त्रीलिंग शब्द के बाद आता है। तो राजा पुल्लिंग है, इसलिए कहेंगे राजा लड्डू खाता है। रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां लिखेंगे रानी लड्डू खाती है। माँ स्त्रीलिंग है, इसलिए लिखेंगे माँ लड्डू खाती है। और सलीम शब्द पुल्लिंग है, किसी पुरुष का, लड़के का नाम है, इसलिए लिखेंगे सलीम लड्डू खाता है। इसमें क्या शक है? कुछ लोग बात करते समय एक ही बात का बार बार प्रयोग करते हैं। क्या तुमने भी ऐसा कोई वाक्य सुना है? उसे लिखो, ये आपके अनुभव पे आधारित है। अगर आपने किसी के मुंह से ऐसा कोई वाक्य सुना है जो वो अपनी बात में बार बार वही वाक्य प्रयोग करता है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, अनावश्यक शब्द ढूंढो। कभी कभी हम बात करते हुए ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनकी वाक्य में कोई आवश्यकता नहीं होती। नीचे दिए गए वाक्यों में भी कुछ शब्द अनावश्यक हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। बाजार से एक पका पीला पपीता लाना। इसमें जो भी अनावश्यक शब्द है वो आप अलग कर दें। अरे शरबत में इतनी सारी बर्फ, ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? खेत से हरा ताजा पालक ले आना। इन तीनों वाक्यों में जो अनावश्यक शब्द ढूंढे गए हैं वो हम छांटकर अलग लिखेंगे, वाक्यों के सामने हमें लिखने हैं। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य है जो आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है, और इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। फिर अगले पाठ में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे 5वीं कक्षा के पाठ 3 मेरी शिक्षा के